कराची के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए गुंजाइश न होने के बराबर रह गई है। शहर के 10 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ 9 बेड ही खाली रह गए हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा साबरा बतूल से। साबरा, कोरोना केसेस में तो मुसलसल इजाफा हो रहा है, अब हुकूमत की जानिब से मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। और जो कराची के अस्पताल हैं वहाँ पर कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके लिए गुंजाइश ना होने के बराबर है। अगर बात करें इस वक्त कराची में तो 200 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी डॉक्टर्स के मुताबिक जो हालत है वो तशवीशनाक रह गई है, लेकिन जो कराची के सरकारी और दूसरे अस्पताल हैं वहाँ पर सिर्फ 9 ही मरीज़ों के लिए जगह खाली रह गई है जिन्हें इस वक्त अस्पताल में रखने की गुंजाइश है। लेकिन जो मरीज़ों में जो इजाफा होता जा रहा है वो एक तशवीश की लहर है, क्योंकि कराची के जो अस्पताल हैं चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ पर अब जो है वो मरीज़ों को रखने के लिए बेड्स भी बहुत कम ऐसे हैं कि खाली रह गए। कराची का जो इंडस अस्पताल है, आगा खान अस्पताल, ज़ियाउद्दीन अस्पताल में सिर्फ एक जो बेड्स हैं वो कोरोना के मरीजों के लिए खाली रह गए। तो इस तरह जो बढ़ती हुई मुसलसल तादाद है कोरोना के मरीजों के लिए वो ऐसा है। हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में बताया जा रहा है कि अब कोरोना वार्ड में जगह तकरीबन ख़त्म हो गई है। क्या सूबाई हुकूमत को डॉक्टर्स की तरफ से वार्निंग इस बारे में दी गई थी, और अगर दी थी तो हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या आया था? देखिए, बात सारी ये है कि ये तमाम डॉक्टर पाकिस्तान के ये तो बता रहे थे इस सिचुएशन के बारे में कि ये सिचुएशन खुदा न खास्ता आ सकती है अगर हमने प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए। लिहाजा अब वो सिचुएशन आ गई है। तमाम लोगों को पहले भी बता दिया गया था कि जब अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे और ख़ासकर जो क्रिटिकल केसेस के नंबर्स बढ़ेंगे तो अस्पतालों के अंदर प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर्स के लिए भी बर्डन बढ़ेगा और अस्पताल पे भी बर्डन बढ़ेगा। और अब ये सिचुएशन कोई 1-2 हफ्ते से है, अभी इसे नहीं है। कम से कम 1-2 हफ्ते से कभी कुछ बेड मिल जाते हैं, कभी नहीं। लेकिन अभी पिछले समझ लें अब ईद से तो बिल्कुल ही मना हो गया है। आगा खान ने बड़ा बोर्ड लगा दिया है कि हम कोरोना के पेशेंट नहीं ले रहे हैं। इंडस में भी जगह नहीं है और सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है। मैं चूँकि कराची में रहता हूँ, लिहाजा मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं और बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। मैं खुद परेशान हूँ कि इनकी कैसे मदद की जाए। यही हाल जो है मेयो हॉस्पिटल का है। वहाँ के एमएस ने कल बताया कि जी वहाँ पे वेंटिलेटर जो है वो शॉर्ट हो रहे हैं और वो किसी वक्त भी इनका भी प्रॉब्लम हो सकता है। लिहाजा ये वो लोग हैं जिनको के प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन अभी आपको एक बात ये बताऊँ कि प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन काफ़ी लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। हमें डर ये है कि खुदा ना खास्ता उनमें से किसी की कंडीशन क्रिटिकल हुई तो फिर वो कहाँ जाएंगे। वही वाली बात हमारी आ गई। बड़े दिनों से डॉक्टर्स की तरफ से ये बात कही जा रही है। हुकूमत के साथ कोई आपकी मुशावरत हुई थी इस पर? हुकूमत की जानिब से कोई मजीद इक़दामात की यकीन दहानी कराई गई थी? और अभी जब आप लोगों ने ये सिचुएशन बताई है हुकूमत को, तो अभी कोई इंतजामात किए जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए, हमें तो ऐसा यही हो रहा है। जो हमने सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, हमारी मिर्ज़ा साहब से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से, और सिंध के सीएम साहब से मुलाकात हुई है, हेल्थ मिनिस्ट्री से हुई है। तो यहाँ पर तशवीश का इजहार सब करते हैं। हमारी मुलाकात में सब तशवीश का इजहार करते हैं। लेकिन मैंने यही बात पहले भी आपके चैनल से भी कही थी कि अगर नंबर ऑफ पेशेंट, अगर ये सारी बाजार खोल दिए गए हैं तो आपको अपने हॉस्पिटल्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, बेड्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, और जो वेंटिलेटर्स हैं, जो इसकी जो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तब आप बेशक आप सब चीज़ें खोल दें, लेकिन अब हमने कोई तैयारी नहीं की हुई है। जो हमारी पहले से जो तैयारी थी उसी पे हम बैठे हुए हैं, और हमने पूरा बाजार, हमारी पूरी सारा सिस्टम, रोज़मर्रा की जो मामलात हैं वो सब खुल गए हैं, सब कुछ हो गया है। लगता ये है कि हम एक तरफ तो यूँ लगता है जैसे हमारे मुल्क में कोरोना का खात्मा हो गया है, और दूसरी तरफ हम परेशान हैं कि हमारे पास बिस्तर नहीं है। लोगों से हम कभी कहते हैं अच्छा आप वहाँ चले जाएँ, आप वहाँ चले जाएँ, और एक सिस्टम और भी नहीं डेवलप हो पाया, जो कि हमने बारहा रिक्वेस्ट की कि जी एक सेंट्रल डैशबोर्ड बना दें ताकि एम्बुलेंस ड्राइवर को ये पता लगे कि जब वो मरीज को लेके जा रहा है तो किस हॉस्पिटल में लेके जाए जहां वो बेड खाली हो या वेंटिलेटर हो। तो वो कम से कम डेवलप कर दिया जाए, सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए
क्योंकि मरीज एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह कोरोना तेजी से फैल रहा है और ऐसे में सख्त इंतजाम की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आप GNN से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी नुमाइंदा साबरा बतूल भी हमें अपडेट करी थी। साबरा, आपका बहुत शुक्रिया।